नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का परीक्षा परिणाम घोषित। हाई स्कूल में अभिषेक गुप्ता और इंटरमीडिएट में अंकुश यादव रहे जिले में प्रथम। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर सांसद विजय कुमार दुबे ने की पत्रकार वार्ता, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। 5 और व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या हुई 118। जनपद में पहुंचा टिड्डियों का दल, किसान परेशान। और डॉक्टर पुष्पा मध्यशिया बनी असिस्टेंट प्रोफेसर। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा फल घोषित कर दिए हैं। शनिवार को दोपहर 12:30 पर घोषित परीक्षा परिणाम में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम आए, जिसमें हाई स्कूल में अभिषेक गुप्ता संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाणा अहाटा ने 92.33% एवं इंटरमीडिएट में अंकुश यादव इंटर कॉलेज गाजीपुर तमकुही ने 88.20% अंक हासिल कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। परीक्षा परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला एवं उनके अभिभावकों में भी परिणाम को लेकर उत्साह रहा। जनपद में हाई स्कूल में द्वितीय स्थान फाजिल नगर के अभिषेक कुमार प्रसाद को मिला, जिन्होंने 91.83% अंक हासिल किया। इंटरमीडिएट में द्वितीय स्थान पर महर्षि अरविंद विद्या मंदिर कस्या के रजनीश कुशवाहा रहे, जिन्होंने 88% अंक हासिल किया। हाई स्कूल में तृतीय स्थान पर दिव्यांका यादव 91.50% एवं इंटरमीडिएट में तृतीय स्थान पर जेपी इंटर कॉलेज कप्तानगंज के नवनीत पांडे एवं भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पटौना के शिप्रा चौबे संयुक्त रूप से रहे। उन्होंने 86% अंक हासिल किया। नगर के भारतीय इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में आदित्य कुशवाहा प्रथम, नवनीत कुमार द्वितीय तथा प्रज्ञा भट्ट विद्यालय में तृतीय स्थान पर रहीं। जनपद में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली शिप्रा चौबे ने रेडियो प्रज्ञा से बातचीत करते हुए बताया, आज जिला में मेरा स्थान है, उसका सारा श्रेय भारतीय इंटरमीडिएट स्कूल को जाता है। वहाँ के गुरुजनों को, माता पिता का योगदान, दोस्तों का, सबका योगदान रहा है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। इसके आगे इससे अच्छा करना चाहूंगी और आगे अपने मम्मी पापा और फिर स्कूल टीचर सबको प्राउड फील कराऊंगी। इंजीनियर बनना चाहती हूँ और आगे बनूंगी और सबको प्राउड फील कराऊंगी। वहीं इस अवसर पर विद्यालय में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य नवेंद्र भूषण कुशवाहा ने मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने शुभकामना संदेश में श्री कुशवाहा ने कहा, सबसे पहले इस साल बोर्ड परीक्षा में सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बहुत बहुत बधाई। जहां तक भारतीय इंटर कॉलेज के परिणाम की बात है, तो जो भी मार्क्स प्राप्त हुए हैं हम उस पर संतोष व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें और भी ज्यादा थी। जिस तरह से पिछले साल जनपद में प्रथम स्थान भारतीय इंटर कॉलेज ने प्राप्त किया था, तो उस हिसाब से, लेकिन ठीक है, जो भी परिणाम आए हैं हम उसको लेकर के और आगे बच्चों को शुभकामना देते हुए कि इन नंबरों के साथ वो आगे बढ़े जीवन में, और जिनको अपने अपेक्षा के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं हुए हैं वो भी अपने जीवन में इसको अंतिम परिणाम न मान करके आगे प्रयास करें और इससे बेहतर परिणाम उनके जीवन में जरूर उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी शत्रुघ्न जायसवाल, प्रवक्ता इब्राहिम अंसारी, सुमित भंडारी, आर.के. भट्ट, प्रमोद कुशवाहा, विशाल शुक्ला, गिरजेश कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, नर्मदेश्वर पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों को शुभकामना देते हुए आशीर्वाद दिया एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मथौली बाजार स्थित श्रीमती राधिका देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र अविनेश शर्मा ने 600 पूर्णांक में 544 अंक प्राप्त कर जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि से अविनेश ने विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। वहीं विद्यालय में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के नाम इस प्रकार हैं: अभिषेक शर्मा, सपना मध्यशिया, श्वेता मौर्य, गुड़िया खातून, दीपक साहनी, रिया सिंह, निक्की विश्वकर्मा, नेहा मिश्रा, प्रियंका रस्तोगी, संदीप वर्मा, चंद्रेश वर्मा, अंकुर शर्मा, सबनम खातून। विद्यालय के प्रबंधक नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं प्रधानाचार्य रामदर्श सिंह ने समस्त उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के बाद सांसद विजय कुमार दुबे ने पटौना नगर के होटल स्काईलार्क में एक प्रेस वार्ता की एवं सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सांसद श्री दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 5 वर्ष के बाद दोबारा वापसी के इन 1 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कश्मीर में धारा 370 एवं
35A की समाप्ति, ट्रिपल तलाक पर कानून बनाकर महिलाओं को अत्याचार से मुक्त कराना, सदियों से लंबित चल रहे राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद निर्माण के लिए समिति का गठन एवं गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस की सुविधा उपलब्ध कराना, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए देश में चहुं ओर विकास की गंगा बहाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। कुशीनगर में वर्षों से लंबित पड़े एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देकर केंद्र की सरकार ने कुशीनगर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। सांसद श्री दुबे ने बताया कि केंद्र की सरकार एवं प्रदेश की सरकार मिलकर के जनपद को विकास की तरफ आगे ले जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कई पुल एवं सड़कों का निर्माण, गांगरानी में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, रेलवे का विद्युतीकरण, हाटा कसिया कप्तानगंज में नए अग्निशमन केंद्र बनाना, विद्युतीकरण सहित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रस्तावित योजनाओं पर भी काम चल रहा है। सांसद श्री दुबे ने रेडियो प्रज्ञा से बातचीत करते हुए बताया, भारत सरकार ने अपने द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष में बहुत से ऐतिहासिक कार्य किए हैं। 70 सालों तक जिस गलती को किसी भी देश के नेतृत्वकर्ता ने सुधार नहीं कर सका, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम वर्ष के 70वें दिने 370 धारा 35A हटाकर इस देश को पूर्ण स्वतंत्रता का आभास यहाँ की जनता को दिलाया। साथ में जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे थे उस पर बिल पास का हुआ। आप जानते हैं सदियों से कितनी कुर्बानी देने के बाद भी राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कितनी पीढ़ियां बीत गए, लेकिन नहीं देख पाए। ये हमारे देश के प्रदेश के नेतृत्वकर्ताओं का ये दृढ़ इच्छा संकल्प, कोर्ट ने भी आस्था का कदर करते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए आप जानते हैं समिति बन चुका है और बहुत शीघ्र वहाँ पर कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। इसके साथ तमाम ऐसे योजनाएं अगर गिनवाऊं माननीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया के, तो बहुत समय उसके लिए चाहिए, लेकिन फिलहाल अपने कुशीनगर जिला के लिए मैं बता देना चाहता हूं, मृत प्राय पड़ चुके इस कुशीनगर एयरपोर्ट को अपने 7 माह के, एक साल में 3 माह कोरोना निकालें, 2 माह बजट सत्र पहला निकालें, तो 7 माह के प्रयास में मैंने सारे अड़चने दूर करवाया। यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से 4 लेन सड़क के लिए और पावर प्लांट के लिए 50 करोड़ रुपया आवंटन करवाया। जितनी भी बाधाएं एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंड ओवर का हो, स्टैंप ड्यूटी राज्य सरकार का 100 करोड़ छोड़ने का हो, या फिर माननीय महिम राज्यपाल महोदय का नोटिफिकेशन का हो, सब कुछ करते हुए और आज स्थिति उस पर आज गया एयरपोर्ट कि परसों आप भी जानते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा घोषित कराया है। इसलिए हम लोग एहसास कर रहे हैं और जानते भी हैं बहुत शीघ्र 1 से 2 माह का समय में आंतरिक उड़ान इस एयरपोर्ट से अवश्य शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, पूर्व महामंत्री मार्कंडेय शाही, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नीलेश मिश्रा, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष विनय प्रकाश गौड़, हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष चमन यादव चमन, प्रमोद साहा, फूलबदन कुशवाहा, रामानुज मिश्र, ब्रजेश पांडे, गिरीश चंद चतुर्वेदी आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को 191 संदिग्धों की रिपोर्ट आई, जिसमें से 5 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि अभी तक 4,951 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 4,377 नेगेटिव पाए गए एवं 118 पॉजिटिव पाए गए, जबकि 456 व्यक्तियों की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षारत हैं। शनिवार को 195 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वर्तमान समय में 43 सक्रिय मरीजों के इलाज चल रहे हैं, जिसमें से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में 35, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 6, मिलिट्री हॉस्पिटल गोरखपुर में 1 व्यक्ति का इलाज चल रहा है। एक अन्य का इलाज ग्रेटर नोएडा में चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक कोरोना संक्रमण से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। शेष इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित क्षेत्रों को सील करते हुए साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है तथा संक्रमितों के संपर्क में आए हुए व्यक्तियों का पता लगाकर उनकी जांच
कराई जाएगी। कोरोना संकट से परेशान किसानों की मुश्किलें टिड्डियों के प्रकोप ने और बढ़ा दी है। शनिवार को सीमा में अचानक बड़ी संख्या में टिड्डियों ने हमला कर दिया। जिले के फाजिलनगर क्षेत्र में हजारों की संख्या में टिड्डियों के दल को देखते ही किसानों के बीच हलचल मच गई। खासकर गन्ना किसान अपनी खड़ी फसलों को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। जिले के कृषि रक्षा अधिकारी ने तेज आवाज और दवाओं का छिड़काव कर इन्हें भगाने और मारने के बारे में सूचना जारी की है। एक तरफ देश कोरोना के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में टिड्डियों के आतंक से लोग परेशान हैं। टिड्डियों ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के शहरों में नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने इसके लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं ताकि आपदा के समय सही तरीके से मदद पहुंचाई जा सके। जिले के फाजिलनगर स्थित आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने हमला किया। टिड्डियों के अचानक हमले से लोगों में खलबली मच गई। लोगों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। जिले के पटेरमा थाना क्षेत्र से लेकर तुर्कपट्टी महुआ क्षेत्र तक इसका प्रभाव देखने को मिला। साथ ही साथ टिड्डियों का आतंक कुबेर स्थान से आगे कटकुइयां क्षेत्र तक पहुंच गया। टिड्डियों के हमले से गन्ना किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में मोतीचक विकासखंड के ग्राम सभा नारायणपुर चरगहा निवासी राकेश कुमार गुप्ता की पत्नी डॉक्टर पुष्पा मध्यसिया का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के पद पर हुआ है। पुष्पा की हाई स्कूल, इंटर तथा बीए की पढ़ाई सिसवा महाराजगंज से हुई है। पुष्पा की शादी कुशीनगर जिले के मोतीचक विकासखंड के ग्राम सभा नारायणपुर चरगहा के सहायक अध्यापक दुधई प्रसाद गुप्ता के छोटे लड़के राकेश कुमार गुप्ता से फरवरी 2019 में हुई थी। लेकिन शादी होने के बाद भी पुष्पा ने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। उसी की देन है कि पुष्पा यह मुकाम हासिल कर सकी है। इसको लेकर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि गंगा मध्यसिया, ब्रजेश कुमार, नंद पारस, बांकेलाल आदि लोगों ने अपनी प्रसन्नता का इजहार किया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का परीक्षा परिणाम घोषित। हाई स्कूल में अभिषेक गुप्ता और इंटरमीडिएट में अंकुश यादव रहे जिले में प्रथम। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर सांसद विजय कुमार दुबे ने की पत्रकार वार्ता, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। 5 और व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या हुई 118। जनपद में पहुंचा टिड्डियों का दल, किसान परेशान। और डॉक्टर पुष्पा मध्यसिया बनी असिस्टेंट प्रोफेसर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।